नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अमित रतूड़ी और आप देख रहे हैं देवभूमि न्यूज़। उत्तराखंड के 2022 के चुनावी परिणाम आपको सबको पता है। बीजेपी ने एक मिथक को तोड़ा है। एक बार बीजेपी की सरकार रहती है उत्तराखंड में, तो दूसरी बार कांग्रेस की रहती है। लेकिन इस बार बीजेपी ने उस मिथक को तोड़ा है, दोबारा सत्ता पर काबिज हुई 48 सीटों के साथ। कांग्रेस 19 सीटों पर समटी रही है। अन्य जो निर्दलीय थे उनको भी सीटें मिली हैं। लेकिन बड़ी चीज़ इस बार ये है कि कोटद्वार का जो मुकाबला था वो बेहद दिलचस्प था। 2012 में वहाँ से अगर हम बात करें तो भुवन चंद खंडूरी चुनाव हारे थे। सुरेंद्र सिंह नेगी ने, जो उस समय तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री थे, उन्होंने हराया था। लेकिन इस बार वहाँ से सुरेंद्र सिंह नेगी के गढ़ में सेंध लगाई है रितु भूषण खंडूरी में, जो पहले वर्तमान पूर्व में 2017 में यमकेश्वर से ही विधायक रही हैं। इस बार उनको टिकट दिया गया था कोटद्वार से। तो हमारे साथ पूरी बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। तो सबसे पहले मैम आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप नवनिर्वाचित विधायक चुनी गई हैं कोटद्वार से। धन्यवाद रतूड़ी जी, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। कैसा महसूस कर रहे हैं, किस तरीके से आपकी रणनीति रही है? क्योंकि कोटद्वार में लग रहा था शुरुआत में कि आप वहाँ पर चुनाव हार रही हैं, लेकिन जिस तरीके से वहाँ पर योगी आए, जिस तरह से सभाएं हुई, उसके तरह से कहीं ना कहीं माहौल बदला है। किस तरीके से आप पूरे चुनाव को आपने कोटद्वार में टैकल किया है? देखिए, ऐसा है, मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज टाइम का था। वैसे तो कोटद्वार आना-जाना मेरा रहता ही था क्योंकि महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष हूँ। लेकिन सबसे बड़ा जो चैलेंज मेरे लिए था, क्योंकि मेरे पास केवल 14 दिन थे इलेक्शन लड़ने के लिए, नॉमिनेशन से लेकर वोटिंग के दिन तक। लेकिन वहाँ के संगठन ने, मुझे संघ ने, वहाँ के नेताओं ने, वहाँ की बहनों ने मुझे ऐसे अपनाया, वहाँ की जनता ने मुझे ऐसे अपनाया कि जैसे मैं सालों से उनकी हूँ। और शायद मेरे पिताजी का को जो वो सम्मान देते हैं, जो प्यार देते हैं, जो आशीर्वाद उन्होंने बार-बार मेरे पिताजी को सांसद बनने के लिए दिया है, वो प्यार, वो आशीर्वाद लोगों में मुझे दिखा और उन्होंने मुझे अपनाया। मेरे पार्टी का जो डेवलपमेंट प्लान पिछले 7-8 साल से हिंदुस्तान में और पिछले 5 साल से जो आप इस प्रदेश में देख रहे हैं, उसको वो समझे और उस चीज़ को बहुत सालों के बाद मुझे बहुत खुशी है कि डेवलपमेंट एक मेजर इश्यू रहा उत्तराखंड में और लोगों ने विकास को माना कि विकास ही इलेक्शन जीतने या हारने का प्लैंक होना चाहिए। तो मुझे बहुत खुशी है कि हमने ये मिथक तोड़ा है और आप करें ना करें, कुछ करें या ना करें, आप जीत सकते हैं। ये मिथक आज हमारी जनता ने, उत्तराखंड की जनता ने तोड़ा है और विधायकों को चुना है जो कि काम करते हुए आए हैं अपने क्षेत्रों में। कोटद्वार की बात करेंगे, आप यमकेश्वर से विधायक भी रही हैं 2017 से 22 के बीच। अब आप कोटद्वार से विधायक हैं। क्या कुछ ऐसे चीज़ें हैं, बुनियादी चीज़ें, जिनके ऊपर आपके ज़रिए 5 सालों में काम किया जाएगा कोटद्वार को लेकर? देखिए, ऐसा है, कोटद्वार में मैंने जिस तरह से मेरी कार्यशैली है, मैंने एक दृष्टि पत्र कोटद्वार विधानसभा के लिए निकाला और 41 नंबर, क्योंकि कोटद्वार का है, तो मैं 41 पॉइंट्स को लेकर आई। छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा काम जो मैं वहाँ कर सकती हूँ। आप जानते हैं, कणव नगरी है, लेकिन आज तक वो मानचित्र पे कोटद्वार नहीं है। गढ़वाल का द्वार है, आप जानेंगे इस चीज़ को, लेकिन कोटद्वार को कोई, शायद कोटद्वार से बाहर कोई नहीं जानता है कोटद्वार को। तो कणव नगरी को मानचित्र पर लाना मेरी प्राथमिकता रहेगी। उसके अलावा वहाँ ट्रेंचिंग ग्राउंड नहीं है, वहाँ बाईपास नहीं है, सड़क के अंदर से शहर के अंदर से सड़क जाती है, वहाँ पे अच्छा बस स्टॉप नहीं है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर मैं काम करना चाहूँगी। एजुकेशन, स्वास्थ्य और सुदृढ़ करना चाहेंगे वहाँ पर। तो इस तरह की कुछ चीज़ें हैं मेरे मस्तिष्क में जिन पर मैं काम करूँगी। चर्चाएँ ये भी हैं कि रितु खंडूरी जी को इस बार कहीं न कहीं आपका संगठन जो है एक बड़ी ज़िम्मेदारी भी सौंप सकता है कैबिनेट मंत्री के रूप में। तो क्या आप तैयार हैं पूरी तरीके से, जो भी आपको संगठन ज़िम्मेदारी? देखिए, ऐसा है, मैं संगठन की एक बहुत ही डिसिप्लिन्ड कार्यकर्ता हूँ। जो भी ज़िम्मेदारी जब दी, मैंने उसको स्वीकारा है और उसे अपनी निष्ठा के साथ पूरी करने की कोशिश की है और जिस तरह की भी ज़िम्मेवारी संगठन देता है, मैंने कभी मना नहीं किया। मेरे से यमकेश्वर से मुझे कोटद्वार भेजा, मैंने कोई उस पे ना तो सवाल किया, ना जवाब माँगा। मुझे कहा गया आप वहाँ जाइए, तो मेरे कुछ अच्छे के लिए ही सोचा था और आज मुझे विश्वास लग रहा है जीत कर आई हूँ और बड़े अच्छे से जीत कर आई हूँ, तो मुझे बहुत खुशी है। जब रिजल्ट आया था 10 तारीख को और जब आप जीती थी वहाँ पर, तो घर की तरफ से, यानी खासकर बात करें तो खंडूरी जी की तरफ से क्या कुछ रिएक्शन आया? क्योंकि 2012 में उस समय
हम कोटद्वार में थे जब रिजल्ट आया था, तो वहाँ पर सुरेंद्र सिंह नेगी जी जीते हुए थे। तो क्या कुछ देखिए, ऐसे जब मैंने अपने पिताजी को बोला तो पहले तो वो ज़ोर से हँसे, ठहाका मारा उन्होंने बहुत ज़ोर का। अरे अच्छा तुम जीत गई? मैंने कहा जी जीत गई। उसके बाद एक ही चीज़ मेरे पिताजी ने, देखिए मुझे बहुत राजनीतिक ज्ञान नहीं देते हैं वो। उन्होंने एक ही चीज़ कही कि इस जीत में भी हम्बल रहना, ज़मीन से जुड़े रहना, आप सबसे मिलिए। जिन्हें हराया है, जिन लोगों ने आपको जिताया है और जिनको आपने हराया है, सबसे जाकर आप प्यार से, प्रेम से मिलिए, ज़मीन से जुड़े रहिए, ज़मीन पर रहिए। तो जिस तरह से मैं एक्सपेक्ट करती हूँ मेरे पिताजी यही कहेंगे, लेकिन उस ठहाके को सुन के मुझे बड़ा आनंद आया। धन्यवाद। बिल्कुल, कहीं न कहीं ठहाके को सुनकर बड़ा आनंद आया, क्योंकि एक दिलचस्प रहा है 2012 का चुनाव, क्योंकि सुरेंद्र सिंह नेगी जी ने हराया था। उसके बाद से 2017 जब चुनाव हुए थे, तो वहाँ पर हरक सिंह रावत जी वहाँ पर विधायक चुने गए थे। लेकिन इस बार के चुनाव में कहीं न कहीं कई सारे मिथकों को तोड़ा गया है। जो मिथक कहा जा रहा था कि इस बार कहीं न कहीं सुरेंद्र सिंह नेगी जी वहाँ पर कुछ चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन इन सारे मिथकों को तोड़ा। यमकेश्वर की बात करें तो वहाँ पर रेणु बिष्ट जी जीती, शैलेंद्र रावत हारे। कोटद्वार लैंसडौन की बात करें तो अनुकृति गोसाई वहाँ पर हारी, दिलीप रावत जी जीते, महेंद्र। इसी तरह श्रीनगर यानी पौड़ी के जिलों की हम बात करें तो वहाँ पर तमाम जगहों पर मिथक तोड़ा गया है। ऋतु खंडूरी जी ने साफ तौर पर कहा है कि 5 साल का जो विजन है उनके दिमाग में 41 उन्होंने दृष्टिपत्र बनाए हैं कोटद्वार को लेकर, उसके ऊपर काम किएंगे। जो बुनियादी जो चीज़ें जो वहाँ पर हुई नहीं है अभी तक, उनके ऊपर काम किया जाएगा। और कहीं ना कहीं जो पिताजी की तरफ से जो उनको कहा गया है कि हम्बल रहना बेहद ज़रूरी है, ज़मीन पर पाँव का टिका रहना बेहद ज़रूरी है। देवभूमि न्यूज़ के लिए देहरादून से अमित रतूड़ी की रिपोर्ट।